दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आज समाज में चल रहा है, एक के बाद एक जो मुस्लिम राजाओं ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाए थे, ताजमहल, कुतुब मीनार, ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि, ये सब पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार हमने इस पर बात की और हमने देखने की कोशिश की कि इनमें से कई स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे ताजमहल, बिला शक ये शाहजहां ने बनाया था, जैसे उसकी बादशाहनामा में उसका पूरा विस्तार है। पीटर मुंडी और टेवर्नियर ने भी इसके बारे में बात कही है। यहाँ तो कुतुब मीनार का सवाल है। कुतुब मीनार का इतिहास तो उसके ईंटों पे लिखा है, पत्थरों पे लिखा है, जिसमें निश्चित रूप से ये बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया और अल्तमश ने इसको पूरा किया और उसकी ईंटों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये बात सच है कि जिस क्षेत्र में उसे बनाया वहाँ के कुछ मंदिरों का मलबा इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। और वैसे ही अभी जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में विवाद चल रहा है, कोर्ट में भी, समाज में भी एक चेतना का निर्माण किया जा रहा है कि औरंगज़ेब ने इस मंदिर को तोड़ा, भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। पर अभी जो मुद्दा गरमा रहा है कि वहाँ जो वजू खाना है, वहाँ जो पानी उसमें जमा था, इसमें टैंक में, उसको खाली किया गया तो वहाँ एक फव्वारा दिखा। वो निश्चित रूप से अब उसके बारे में कहना तो आसान नहीं है, क्योंकि शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड राउंड की तरह होता है। इसमें ऊपर काफ़ी छेद हैं और नीचे पाइप लगाने के लिए एक जगह भी है। तो कई लोग इसका दावा कर रहे हैं कि ये तो एक शिवलिंग है, बाबा मिल गए, इस प्रकार से प्रचार हो रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। और उसी के साथ साथ जैसे एक बोतल से जिन निकलता है तो फिर उसको नियंत्रण करना आसान नहीं होता। इसी की तर्ज पर लोग अजमेर की दरगाह, जामा मस्जिद, गोवा के कुछ मंदिर और दूसरी जगहों की मस्जिदों पर भी इस प्रकार का दावा कर रहे हैं कि इनके नीचे मंदिर रहे होंगे। अब जहाँ तक मंदिर मस्जिद का सवाल है, ये बात निश्चित है। मैं सारांश में इतना कहूँगा कि मंदिरों को भी तोड़ा गया, मस्जिदों को भी तोड़ा गया राजाओं द्वारा। और राजा कोई धर्म के लिए राज्य नहीं करते थे। राजा संपत्ति और राज्य के विस्तार के लिए राज्य करते थे। और इसके कई उदाहरण हैं जहाँ हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े। जो हमारे पास उदाहरण है, कवि कल्हण राजतरंगिणी में हमें बताते हैं 11वीं शताब्दी कश्मीर के राजा हर्षदेव ने किस प्रकार से मंदिरों को ध्वंस किया सोने चांदी के लालच में। ऐसे ही और भी उदाहरण दिखते हैं। एक उदाहरण है कि औरंगज़ेब ने एक बार गोलकुंडा में मस्जिद को तोड़वाया, क्योंकि वहाँ भी तानाशाह ने संपत्ति छुपा के रखी थी। खैर, तो ये मंदिर मस्जिद जो मध्ययुगीन काल में तोड़े गए, उसका एक कारण है, और वो कारण है राजाओं की आपस में स्पर्धा, राजाओं की एक दूसरे से राइवलरी, जिसके कारण जीतने वाले राजा किस प्रकार के हारने वाले राजा के धर्मस्थल को तोड़ता था। ये बात एक जो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जो पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार हैं, रिचर्ड ईटन, उन्होंने बताया कि इस जो आंकड़े को बताया जाता है 500, 700 इतने मंदिर तोड़े गए, वो कहते हैं कि ये बात गलत है, एग्जेजरेटेड है। केवल करीब 10-12 मंदिर तोड़े गए होंगे, और उन मंदिरों के तोड़े जाने के पीछे भी धर्म का नहीं, राजनीति और सत्ता का कारण रहा है। और ये भी बात देखना चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं थी। मुसलमान राजाओं के साथ हिंदू अधिकारी थे, हिंदू राजाओं के साथ मुसलमान अधिकारी थे। अकबर के साथ बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह थे। राणा प्रताप के साथ हकीम खानसूर थे। शिवाजी महाराज के साथ मौलाना हैदर अली थे। तो ये जो बाइनरी अभी बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए इस प्रकार के काम किए, तो पहला उसमें विरोध ये है कि जो बाइनरी, ये अंग्रेज़ी शब्द है, मतलब दो ध्रुव, जो बाइनरी हिंदू मुसलमान की बताई जा रही है,
वो अपने आप में गलत है। जो हमारे समाज में ध्रुव हैं वो है गरीब किसान, दलित एक तरफ और सवर्ण जमींदार संभ्रांत लोग दूसरी तरफ। और जहाँ तक राजाओं का स्वभाव है, अब एक किसी मुसलमान राजा के काम के लिए आज का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, किसी हिंदू राजा के काम के लिए आज का हिंदू जिम्मेदार नहीं है। और राजा लोग जो प्रशासन करते थे वो एक मिला जुला प्रशासन था, इसलिए ये धर्म की बाइनरी पूरी तौर से गलत है। पर हाँ, एक बाइनरी हमारे समाज में ज़रूर है, और जो 1000 साल और हम पीछे जाएं, कुतुब मीनार 11वीं-12वीं शताब्दी में बनी। अगर उसके हम पीछे जा रहे हैं, पीछे तो जाना नहीं चाहिए, हमें तो आगे जाना चाहिए। पीछे अगर गए 1000 साल पहले तो हमें कुछ और एक वास्तविक बाइनरी हमारे समाज की दिखेगी। और वो बाइनरी क्या है? वो बाइनरी है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण दलित एक तरफ, सवर्ण दूसरी तरफ। और इसके चलते जैसे आप जानते होंगे, बुद्ध धर्म के आने को अंबेडकर एक क्रांति कहते हैं, और इस बुद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपनाकर एक विश्व धर्म का रूप दिया। पर अशोक के जाने के बाद, सम्राट अशोक के जाने के बाद एक प्रतिक्रांति हुई, और उस प्रतिक्रांति के चलते जो ब्राह्मणी राजनीति थी वो आई। तो यहाँ एक विचारधारा का सवाल है, जहाँ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर में विचारधारा का सवाल नहीं है। ये इंसिडेंट्स हैं, कुछ मुसलमान राजा ने किए, कुछ हिंदू राजाओं ने किए। पर यहाँ जब हम देखते हैं कि बुद्ध विहारों का तोड़ा जाना, ये एक विचारधारा के चलते हुआ, क्योंकि बुद्ध धर्म यहाँ के दलित और दूसरे जो वंचित लोग थे उनको एक बराबरी का रास्ता दिखा रहा था। और जो अशोक के आने के कारण जो ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो गया, उनके पूजा पाठ और कर्मकांड के फीस मिलना कम हो गया, तो पुष्यमित्र शुंग उसी प्रकार की सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। और उसने आते ही बहुत सारे बुद्ध भिक्षुओं पर भी हमला करवाया। उसने तो खुलेआम कह दिया कि जो भी एक बुद्ध का सिर काट के लाएगा उसको 20 अशर्फियाँ दी जाएंगी। ये एक तरफ। और दूसरी तरफ कई बुद्ध राजाओं ने कई बुद्ध स्थलों को जो स्थल बुद्ध विहार हों या बाकी स्थल उनसे जुड़े हुए हैं, उनको इस प्रकार के राजाओं ने तोड़ा। पुष्यमित्र शुंग का एक उदाहरण दिया मैंने। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है गौड़ा के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया। अब ये एक वैचारिक मामला था, इसमें संपत्ति का सवाल नहीं था। वैसे भी उस समय ब्राह्मणवादी राजा ज़्यादा मजबूत हो रहे थे। और ऐसे मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा। वास्तव में तो जिस किताब का मैंने उल्लेख किया, राजतरंगिणी, कवि कल्हण की किताब राजतरंगिणी में भी इस प्रकार का हमको उदाहरण मिलता है, जहाँ ये बताया जाता है कि कई राजाओं ने बौद्ध विहारों को तोड़ा। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक महत्वपूर्ण किताब आई है, स्कॉलरली किताब है, रिसर्च पर आधारित है, अगेंस्ट द ग्रेन, DN झा की ये किताब है। और उसमें वो बताते हैं कितने प्रकार के बुद्ध विहारों को ब्राह्मणी प्रतिक्रिया के चलते तोड़ा गया। मैं कुछ केवल उदाहरण दूंगा। एक दिव्यदान है जो पुष्यमित्र शुंग ने बनाया पाटलिपुत्र में बुद्ध स्ट्रक्चर्स को तोड़ के। फिर एक घंटाई मंदिर है इलाहाबाद के खजुराहो के करीब, घंटाई मंदिर खजुराहो के करीब है, जिसको भी बनाया गया बुद्ध विहार के ऊपर। फिर एक घुसीटाराम मोनेस्ट्री इलाहाबाद के पास थी, उसको तोड़ा गया गुप्ता पीरियड में, और जिसका पुष्टि फाइयान जो चाइनीज़ यात्री थे वो करते हैं। वो बताते हैं कि कुषाण की बुद्ध स्ट्रक्चर को तोड़कर श्रावस्ती को बनाया गया। और ह्वेनसांग जो 636 ईस्वी से लेके 645 ईस्वी तक यहाँ रहे, वो बताते हैं कि हर्षवर्धन, मेहरकुल, इन कई राजाओं ने करीब 1600 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा। तो ये जब चीज़ें हम देखते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो हम इतिहास में कितना पीछे जा सकते हैं।
और उसमें भी मैंने दो प्रकार की बातें बताई। जो मुसलमान राजाओं ने कुछ मंदिरों को तोड़ा, उसी समय हिंदू राजाओं ने भी कुछ मंदिरों को तोड़ा। ये एक अलग प्रकार की राजनीति थी जहाँ सत्ता के चलते धर्म स्थलों को तोड़ा गया। और दूसरा, अगर हम 1000 साल और पीछे चले जाएं, सम्राट अशोक के बाद से लेकर 700-800 साल तक, तो हमको ज़्यादातर दिखता है कि बुद्ध विहारों को तोड़कर वहाँ मंदिरों को बनाया गया, और वो एक वैचारिक कारण से था। जो मंदिर तोड़े गए मध्ययुगीन काल में हिंदू राजाओं मुसलमान राजाओं द्वारा, उसमें एक अलग राजनीति है। उसमें सत्ता की राजनीति है, संपत्ति की राजनीति है। और जो बुद्ध विहारों को तोड़ा गया वो एक वैचारिक आइडियोलॉजिकल लड़ाई का भाग है, जिसमें बराबरी के मूल्य, बुद्ध धर्म के मूल्य बनाम ब्राह्मणवादी ऊंच नीच के मूल्य, इन दो चीज़ों का उल्लेख है। तो खैर दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि हम इतिहास में ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। मेरा उद्देश्य इतना था कि हम चीज़ों की गहराई में जाकर देखें। और मैंने कई प्रमाण आपके सामने रखे हैं कि कुतुब मीनार के बारे में, ताजमहल के बारे में, ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में जैसे मैंने बताया, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में हमने चर्चा की थी कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया क्या लिखते हैं और दूसरी चीज़ें भी लिखते हैं। और अंत में सवाल यह है कि हमें पुरानी चीज़ों की खोद खाद करना है या भविष्य के लिए यूनिवर्सिटीज़, स्वास्थ्य केंद्र, वैज्ञानिक रिसर्च और दूसरी चीज़ों को बनाना है। ये एक बड़ी चॉइस, बड़ा विकल्प हमारे सामने है। और जो आज राजनीति जिस इन मुद्दों को कुरेद रही है, वो उन मुद्दों को कुरेद रही है जिसके कारण हमारे विकास की प्रक्रिया धीमी होगी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जहाँ भी समाज में खुदाई का इतिहास चलता है, खुदाई की विचारधारा चलती है, और ये खुदाई की विचारधारा अपने बोतल से बाहर आ चुकी है। इस खुदाई की विचारधारा पर नियंत्रण लगाकर ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भविष्य के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, गरीबी, भूखमरी, बेकारी को दूर करने के लिए, इज्जत से जीने की परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए एक नए समाज की तरफ चलें। और इस प्रकार की राजनीति को हम भुला दें, कमज़ोर कर दें, और उस प्रकार की राजनीति को ले आएँ जो राजनीति आज़ादी के आंदोलन के दौरान थी, जो मूल्य भारतीय संविधान में हैं, जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में कोशिश की, और जिस प्रकार के भारत को बनाने का सपना जवाहरलाल नेहरू ने देखा, वही हमारा रास्ता होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।